गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एमटीपी दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए, जो आपका एग्जाम जनवरी में होगा। दिसंबर 22 का जो एग्जाम है वो आपका जनवरी में होगा। उसके लिए इंस्टीट्यूट ने एमटीपी इशू की है, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। और एमटीपी के अंदर कौन से क्वेश्चन कहां से आए हैं इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बुक में नहीं है उसको हम आप सॉल्व आउट कराएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की एमटीपी। तो बेटा पहले तो आप ये समझ लीजिए, ओएम एंड एसएम की जो एमटीपी है इसको तीन नाम से जानते हैं हम। एक आरटीपी के नाम से, आरटीपी का नाम होता है रिवीजन टेस्ट पेपर। पहले इंस्टीट्यूट एमटीपी की जगह पर निकालता था आरटीपी, जिसको हम बोलते हैं रिवीजन टेस्ट पेपर। एमटीपी मौखिक टेस्ट पेपर, और पीटीपी, पीटीपी का मतलब है प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। मतलब एक ही या तीनों का सिर्फ क्या है, नाम चेंज कर देते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है आपका एमटीपी, जिनका एग्जाम जनवरी में है। ठीक है, कौन सा अटेम्प्ट है आपका, दिसंबर 2022। उनके लिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एमटीपी। तो ध्यान से सभी स्टूडेंट देखेंगे कि एमटीपी के अंदर कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है और उसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर आएगा आपके एमटीपी में से। पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, क्योंकि 3 अटेम्प्ट के बाद आपका जो पेपर पहले ऑनलाइन चल रहा था कोरोना की वजह से, अब वो पेपर ऑफलाइन हो रहा है। तो ऑफलाइन का पेपर का जो पैटर्न होगा वो भी ध्यान रखेगा आप, क्योंकि ऑनलाइन के पैटर्न में और ऑफलाइन के पैटर्न में डिफरेंस है। तो जो मैंने आपको कभी अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर कैपेसिटी प्लानिंग के इंट्रोडक्शन में आपको समझाया होगा पेपर का पैटर्न, सेम वही पैटर्न आपका एमटीपी का है। तो एक बार आप सब डिस्कस करेंगे एमटीपी के पैटर्न पर। तो ये लीजिए आपके सामने एमटीपी क्वेश्चन पेपर दिसंबर 22 इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए, सिलेबस 2016, ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑन स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। तो ध्यान से सभी स्टूडेंट देखें बेटा। सबसे पहले आपको यह पता होगा कि जो क्वेश्चन है आपका 100 मार्क्स का, इसमें आपका 70 मार्क्स का ऑपरेशन मैनेजमेंट है और 30 मार्क्स का आपका एसएम है। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी करके जाना एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, बैग लाने 1 मिनट के लिए। देखिए बेटा सभी स्टूडेंट क्वेश्चन पे ध्यान दे। हाँ जी, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, लिखा हुआ है आंसर एनी। ठीक है, आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट 1 कर रहे हैं हम पहले। लिखा हुआ आंसर क्वेश्चन नंबर 1, ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आर कंपलसरी। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, और इसके अंदर क्वेश्चन क्या है आपके, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो करेक्ट अल्टरनेटिव। आप सभी स्टूडेंट इसके आंसर भी लिखते हुए चलेंगे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो दे रखा है ये किस पेज से मिलेगा हमें और इसका आंसर क्या है, तो आप चेक करेंगे पेज नंबर 51 हमारा स्टैटिमैट का क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आंसर है सी। तो आप इस टाइप से लिखते हुए भी चलेंगे इसको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और इसका आंसर है हमारा सी। ऐसे सेकंड पार्ट, और ये क्वेश्चन हमारे कहां से कैसे मिलेगा, तो ध्यान से देखे सभी स्टूडेंट, सब कुछ पेपर बुक से आता है।
आप निकालें पेज नंबर 51। पेज नंबर आपका 51। आप देखिए यहां पर पेज नंबर 51 पर इस लाइन को रीड करें। ये जो लाइन है आप इसको रीड करें और आप देखेंगे बिल्कुल सेम लाइन आपके एग्जामिनर ने पूछी है आपसे आरटीपी के अंदर। देख लो, विच प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन हायर वॉल्यूम ऑफ मोर स्टैंडर्डाइज गुड्स या सर्विस आर नीडेड। तो यहां पर इसका आंसर है आपका सी, रिपीटेड प्रोसेस। और ये कहां से मिला आपको, आप चेक कर सकते हो। आपका मैं खोल देता हूं आपके सामने आपकी बुक का पेज 51 जो आपको इंस्टीट्यूट से स्टडी मटेरियल मिला है, उसके 51 पेज पर आप चेक कर सकते हो। दिस इज यूज व्हेन हायर वॉल्यूम ऑफ मोर स्टैंडर्डाइज गुड्स और सर्विसेज आर नीडेड। किसके अंदर, रिपीटेड प्रोसेस। तो आपका यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप चेक करोगे रिपीटेड प्रोसेस। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सी वाला पार्ट है ये आपका इसका आंसर है। लिख लिया आपने सी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन रीड कर लीजिए और इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 59 पर। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेथड फॉर सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस मेथड को यूज करते हैं। तो यहां पर 3 मेथड दे रखे हैं और 4th नंबर पे डी में लिखा हुआ ऑल ऑफ द एबव। 90% जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में लिखा हुआ है ऑल ऑफ द एबव। तो 90% यही आंसर हमारा होता है। 10% अलग हो सकता है लेकिन फिर भी हम वेरीफाई करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन में दिख गया डी ऑल ऑफ द एबव सारे मेथड, हम चेक करेंगे वास्तव में तीनों मेथड हमारे असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। वैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए तो समझा दिए होंगे तीनों मेथड, लेकिन फिर भी यदि किसी स्टूडेंट ने मुझसे प्रैक्टिकल क्लास नहीं ली है, ठीक है, तो वो देख सकते हैं कि ये हमारा कहां पर है। तो मैंने कहा बेटा आपको स्टैटीमेट खोलना अपना इंस्टीट्यूट का और आप चेक कर सकते हैं अपनी बुक अपने साथ खोल के कि वास्तव में ये क्वेश्चन है या नहीं है। पेज नंबर 59 पर आ जाइए। ये लीजिए बेटा, असाइनमेंट के यहां पे लिखा हुआ है देयर आर 4 मेथड ऑफ सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो आपका पहला मेथड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों मेथड में से 3 मेथड के नाम आपके क्वेश्चन में है। इसका मतलब वो तीनों ही मेथड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, हाँ जी, सेकंड का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट सी। सेकंड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में पूछा हुआ है द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इन इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम इज। इसका आंसर पहले आप अपने माइंड से सेलेक्ट करो क्या हो सकता है। नहीं पता तो मैं बताऊंगा, पहले आप गैस करें। हाँ जी, इसके लिए आप बुक का खोलेंगे पेज नंबर 114। पेज नंबर स्टैटीमेट का खोलेंगे आप 114 114। ये लीजिए जी लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर।
हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट देख सकते हैं बेटा, जो अभी कोई स्टूडेंट नई बुक डाउनलोड करता है तो उसके अंदर पेज नंबर डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कुछ पेज 2016 सिलेबस के मटेरियल में से कम कर दिए हैं। ठीक है, जो मेरे पास बुक है उसमें है पेज नंबर 114, लेकिन आपके पास बुक में हो सकता है पेज नंबर आपका 1111। इसका मतलब पेज नंबर 111 पे आप चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका आप पेज नंबर लिख लेंगे सभी स्टूडेंट, कौन सा है आपका 111 पेज नंबर। पेज नंबर डिफरेंस हो सकते हैं क्योंकि मेरे पास जो स्टैटिमैट है उसके अंदर, और जो अब इस समय ऑनलाइन हम इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड करते हैं, उस पेज नंबर के अंदर 2-3 पेजों का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि उन्होंने नया कुछ क्वेश्चन कम करके या कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कम करके दोबारा से अपलोड कर दिया नई बुक, तो उसमें थोड़ा चेंजिंग हो सकता है। तो मैं आपको लिखवाता चलता हूं, पेज नंबर मिलाएंगे आप। यहां पर देखिए बेटा, इस लाइन को पढ़ें, पहली लाइन को रीड करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग इज के बाद में टू डिटरमाइन ए प्लान फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट इन द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। तो ये क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है लीनियर प्रोग्रामिंग का, आप चेक करेंगे यहां पर थर्ड क्वेश्चन देखे क्या पूछा बेटा, वही टू पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम इज। तो इसका ए आंसर टू डिटरमाइन ए, ठीक है, इसका हमारा ए आंसर टू डिटरमाइन ए प्लांट फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट इन द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। तो बेटा इसका आंसर क्या है, ए। ठीक है, तो आप लिख लेंगे इसका आंसर ए। हाँ जी, थर्ड का आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, सभी स्टूडेंट चेक करें। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द वे ऑफ अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग। हाँ जी, इसका आंसर बता सकता कोई स्टूडेंट? चलिए आंसर देखेंगे, अपना स्टैटिमैट ओपन करें और स्टार्टिंग में आएंगे पेज नंबर 4 पर। ये लीजिए बेटा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्वेश्चन में पूछा था, फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाट इज द वे ऑफ अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहां पे आप चेक कर लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग एज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर इसका जो यूज है, किन किन के लिए यूज किया जाता है, तो यहां पे देखेंगे लास्ट में आके आप, यहां इनका स्कोप दे दिया, फर्म इंटेंड टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल द क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, आपका टाइम बेस्ड कंपटीशन के लिए, बीपी बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग के लिए, और यहां पे आया लास्ट में जस्ट इन टाइम, इसका मतलब JIT। तो कौन सा आंसर होगा इसका, JIT। तो आप चेक करेंगे, यहां पे दे रखा JIT, तो आप चेक करेंगे क्या आपके क्वेश्चन पेपर में JIT मैन्युफैक्चरिंग है। यस, ये आ गया बेटा, फोर्थ में आपका JIT मैन्युफैक्चरिंग। तो आप इसका आंसर लिखेंगे बी। फोर्थ का आंसर है आपका बी।
ये लीजिए, फोर्थ का आंसर है आपका बी। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, चेक कर लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन को। द मल्टीपल शिफ्टेड ऑपरेशन कैन बी इनहेंस बाय अडॉप्टिंग। यदि इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपके स्टैटिमेट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ना अभी तक कभी एग्जाम में आया है, तो आपको ये बुक में नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर है ए, आप इसको लिख लीजिए सिर्फ। फिफ्थ का आंसर है ए। फिफ्थ के बाद सिक्स पे आते हैं। हाँ जी, फिफ्थ के बाद सिक्स पे चेक करें सिक्स क्वेश्चन का आंसर। किससे रिलेटिव है? लीनियर प्रोग्रामिंग के, ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन। तो चेक करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर निकाल लेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। पेज नंबर आपका लगभग 116 के आसपास होगा, 116 के आसपास चेक करें, आगे पीछे हो सकता है एक आध पेज आपका, ठीक है, आप चेक करेंगे। अभी चेक कर लेते हैं, 113 हो सकता है आपके पास, या जिन्होंने बुक नेट से डाउनलोड की है वो देखेंगे। अभी किसी की बुक में 113 हो सकता है, किसी की बुक के पास 116 हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट बुक हो सकती हैं स्टूडेंट के पास, तो आप चेक कर ले आपकी बुक में कहां पर है। मैं आपको दिखा देता हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये लीजिए, इस लाइन को ध्यान से पढ़ लें। एनी सॉल्यूशन दैट आल्सो सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द जनरल एलएलपी इज कलेक्टेड फिजिबल सॉल्यूशन। तो आप चेक करें, यही क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, बी पार्ट में लिखा हुआ है एनी सॉल्यूशन दैट आल्सो सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिव, ठीक है। इसका लीनियर प्रोग्रामिंग का फिजिबल सॉल्यूशन का ये आंसर दे रखा है, तो इसका आप चेक करेंगे बी पार्ट। मिल गया आपका, ये रहा बी पार्ट। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो क्या है हमारा? बी। तो लिख लें सभी स्टूडेंट। सिक्स का बी पार्ट हो गया, और अब चलते हैं आगे, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक का साइन दे रखा है, लिखा हुआ है इज द बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटी, प्लांट लेआउट, इक्विपमेंट एंड डिजाइन ऑफ वर्क सिस्टम। हाँ जी, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, जल्दी से बताइए। नहीं पता तो स्टैटिमेट में चेक करेंगे किस पेज पे ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप निकालेंगे स्टैटिमेट के अंदर प्रोसेस प्लानिंग, इसका मतलब स्टडी नोट 3, स्टडी नोट 3, सॉरी, आप निकाल ले स्टडी नोट 3। हाँ जी, स्टडी नोट 3 निकालेंगे, पेज नंबर 48 के आसपास होना चाहिए। मेरी बुक में 48 है, हो सकता है नेट पे जो बुक है उसमें डिफरेंस हो सकता है, चेक कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा प्रोसेस प्लानिंग। ये आ गया प्रोसेस डिजाइन
और ये हमारा प्रोसेस प्लानिंग। हाँ जी, पेज यहां पर ठीक है, 48 ही है। तो यहां पे चेक करेंगे प्रोसेस प्लानिंग के अंदर, इट इज द बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग कैपेसिटी प्लानिंग। हाँ जी, इट इज का मतलब हो गया हमारे पास प्रोसेस प्लानिंग टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब इट इज का मतलब क्या, प्रोसेस प्लानिंग इज। हाँ जी, प्रोसेस प्लानिंग इज द बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटी, प्लांट लेआउट, इक्विपमेंट एंड डिजाइन ऑफ वर्क सिस्टम, प्रोसेस सिलेक्शन। ये हमारा दे रखा, यही सेम क्वेश्चन पूछा है हमसे, सिर्फ प्रोसेस प्लानिंग की जगह पर क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक का साइन है। तो आप इन चार ऑप्शन में से क्या करोगे, प्रोसेस प्लानिंग को फिल कर दोगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। स्टडीमैट में पेज नंबर 48 पे होगा, प्रोसेस प्लानिंग पे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिक्वेंसिंग रूल फॉर सिंगल फैसिलिटी। सिक्वेंसिंग रूल का चैप्टर मैंने आपको कराया हुआ है, उसके अंदर आपको पता होगा बेटा ये चार मेथड दे रखे हैं, चारों में से कौन सा ऐसा मेथड है जो सिक्वेंसिंग रूल के अंदर फॉलो नहीं होता है। तो पहले आप चेक करें, ठीक है। तो सिक्वेंसिंग रूल में कौन सा मेथड फॉलो नहीं होता है। हाँ जी, जिस स्टूडेंट को पता है वो अपना आंसर लिख के रखे, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं, पेज नंबर स्टैटिमैट का निकालेंगे लगभग 70, चेक कर लेते 70 पर या 71 या 69 किस पर है आपका। हाँ जी, चेक करें, ये आगे बेटा आपके सिक्वेंसिंग रूल फॉर सिंगल फैसिलिटी के लिए मेथड, तो आप चेक कर सकते हो, आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उस ऑप्शन के अंदर आरटीपी में DSRO, यस ये रहा हमारा DSRO मेथड। इसके बाद दूसरा दे रखा है LFT, सर ये मेथड होता ही नहीं है सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम में। इसके बाद आप देखोगे SSRO भी आपका दे रखा है ई पॉइंट पर, ये रहा। और एक होता है MDD, मिनिमम ड्यू डेट, ये भी मेथड आपका होता है। इसका मतलब कौन सा मेथड नहीं होता है, LFT, इसका मतलब बी। इसका भी आंसर क्या होगा आपका, बी। आप चेक करो, LFT कोई मेथड नहीं होता है सिक्वेंसिंग रूल के अंदर, ठीक है। तो आप आंसर में लिखेंगे 8th का बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइन का मेन रीजन क्या है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहले अपने माइंड से सोचो चारों में से कौन सा है। इतने में आपका बुक का क्वेश्चन निकालता हूं, बुक में किस पेज पे क्वेश्चन का आंसर है इसका, पेज नंबर 48। फोर्टी 45 निकालें पेज नंबर आप। हाँ जी, रीजन फॉर प्रोडक्ट डिजाइन और रीडिजाइन मिल गया आपको। रीजन फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड रीडिजाइन कि आप पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट लाइन, द मोस्ट, ठीक है, ये वाले लाइन को आप पढ़ेंगे रीजन को, और इसके अंदर चेक करेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन है, ठीक है। तो रीजन मेन दे रखा है यहां से, टू ऑफर न्यू प्रोडक्ट,
टू रिमेन कैपेसिटी इन मार्केट। तो पढ़ेंगे इसको, ठीक है। कौन सा, ये जो लाइन है यहां से टू से, ठीक है। टू ऑफर न्यू प्रोडक्ट टू रिमेन कंपिटिटिव इन द मार्केट, ये आपका ऑप्शन दे रखा होगा, आपके चेक करेंगे सी में। हाँ जी, इसका सी ऑप्शन चेक करें, टू ऑफर न्यू प्रोडक्ट टू रिमेन कंपिटिटिव इन द मार्केट। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया सी। अब सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया इसका, मल्टीपल चॉइस का, क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो चेक करें, 10 को भी निकालते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मीन इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट, और इसका भी पेज नंबर 2 पर निकालेंगे, किसका, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो स्टैटिमैट में देखेंगे पेज नंबर 2 पर होगा आपका रिसोर्स मैनेजमेंट। ये देखिए बेटा, रिसोर्स मैनेजमेंट के सेकंड पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप चेक करेंगे यहां से ऑप्टेन, ठीक है, ये जो दे रखा हमारे पास, ठीक है, क्या क्या दे रखा ध्यान से समझेंगे। ऑप्टेन मैक्सिमम इफेक्ट फ्रॉम रिसोर्स और ओ आर करके, मिनिमाइज देयर लॉस, फिर है अंडर यूटिलाइजेशन और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, ये रिसोर्सेस के बारे में चल रहा है। तो बेटा ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ठीक है, आपके तीनों ऑप्शन, और आप क्वेश्चन में देखेंगे तो बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4th डी पार्ट में ऑल द एबव। तो मैंने अभी आपको बताया था जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, यदि कभी एग्जाम के अंदर मल्टीपल चॉइस में ऐसा क्वेश्चन आता है ऑल द एबव, तो 90% चांस होते हैं कि यही आंसर होता है, लेकिन फिर भी आपको 100% कॉन्फिडेंस होगा तभी इसको टिक करना है। जब क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं पता हुआ तो तब इस क्वेश्चन का यूज कर सकते हो का, चलो लिख देते हैं। लेकिन आप देख सकते हो तीनों ही चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है पेज नंबर 2 पर, रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया हमारा डी। तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारा आता मैचिंग। तो मैचिंग में आप लिख लेंगे, इसका मतलब मैचिंग के लिए आप अपनी बुक में से ढूंढ सकते हो, या आपको नहीं पता तो क्वेश्चन नंबर बी में करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 था जो आपने किया, 1 का कौन सा था, ये फर्स्ट ए पार्ट, ठीक है, ये ए पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 1 का मैं बी पार्ट करा रहा हूं जो है मैचिंग। तो मैचिंग के लिए आप क्या करोगे, एक तरफ ए बी सी डी ई और एफ, ये टोटल आपके 6 मैचिंग है, ठीक है। और इसके आगे आप एक बार क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, आंसर जब लिखेंगे मैं बता दूंगा आपको। हाँ जी, ये लीजिए, मैचिंग आइटम इन कॉलम ए विद डेट इन कॉलम बी। तो पहले का दे रखा इंप्रूव मैट्रिक्स। तो आपको पता होगा बेटा प्लांट लेआउट का जब हमने चैप्टर किया था तो उसमें हम इंप्रूव लेआउट बनाते थे और उसी के अंदर एक मैट्रिक्स बनती थी जिसको बोलते थे इंप्रूव मैट्रिक्स, ओके। तो इसका मतलब यहां पर लास्ट बी कॉलम में देखेंगे तो लेआउट के नाम से आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है, यस। तो आपका ये ए के सामने क्या आएगा, आपका थर्ड। तो ए के सामने आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट। तो हमने ए के आगे
क्या लिख दिया आपका ये थर्ड पॉइंट। बी पॉइंट को देखें, रिपीटेड फोर्सेस। तो रिपीटेड फोर्सेस की यदि हम बात करें तो किसमें होता है बेटा, ये जॉब ऑलोकेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ। इसके बाद में आता है एमआरपी सेकंड। देखो बेटा एमआरपी होता है सिर्फ, तो वो होता है इसके अंदर ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। लेकिन जब लिखा हुआ सेकंड तो ये होता है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, तो एमआरपी सेकंड का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। कभी आप एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखे आए, है ही नहीं ऑप्शन। तो एमआरपी सेकंड का मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। तो ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ में है ना आपका। इसके बाद में फिफ्थ में आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सी तक हो गया हमारा, डी देखते हैं। अभी डी को इग्नोर करें क्योंकि आपको अपना पता चल जाएगा इसका। बोटल नेक, बोटल नेक मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन बोटल नेक का जो इफेक्ट आता है वो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में आता है। क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में जब हम इक्वेशन बनाते हैं उसको सॉल्व करते हैं, तो जो बेटा सबसे कम रिसोर्सेस हमारे पास यूज रहते हैं यूज करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन हो सकता है। तो बोटल नेक जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वैसे तो बोटल नेक का एक क्वेश्चन हमने कैपेसिटी प्लानिंग में किया हुआ है, लेकिन जो उसका जो इफेक्ट है जो समझाया गया आपको, वो लीनियर प्रोग्रामिंग में बताया गया। क्योंकि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज सबसे कम होते हैं उसी के हिसाब से हमें सब प्रोडक्शन करना होता है, जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। आपको डिटेल में पता हो तो ठीक है, नहीं तो यहां पे आप टिक कर लेंगे बोटल नेक का लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका मतलब इसका हो गया हमारे पास, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का कौन सा हो गया हमारा पास, 6। तो ई के सामने लिखेंगे 6। एफ साइकिल टाइम। अब साइकिल टाइम आपको पता होगा किस चैप्टर में यूज किया आपने, तो लाइन बैलेंसिंग का जब आपने चैप्टर किया होगा तो वहां पर फार्मूला भी है साइकिल टाइम निकालने के लिए, तो ये उसी से रिलेट है आपका। यहां पर ऑप्शन में भी आपका लाइन बैलेंसिंग। तो एफ के आगे आपका आ गया फर्स्ट पॉइंट। तो बेटा डी के आगे मुझे बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, बचा ही क्या डी के आगे, सेकंड। सब कुछ खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिक ये सेकंड भी है। अब बाकी आप इसको जानते हो तो आप कर भी सकते हो, अदरवाइज नहीं तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो आपका मैचिंग का पार्ट ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट जो है आपका ट्रू फॉल्स। तो आप देख सकते हो, अब ट्रू फॉल्स पे आएंगे। तो बेटा ट्रू फॉल्स के लिए चलते हैं आपके पेपर की तरफ पहले। हाँ जी, ये ट्रू फॉल्स जो आए बेटा आपके 6 ट्रू फॉल्स आपके एग्जाम में आए हैं। तो ये 6 के 6 ट्रू फॉल्स ये पहले भी कभी एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन थोड़े से इस क्वेश्चनों को उन्होंने घुमाया है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग किया है, लाइनों को थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ शब्दों को। ठीक है, तो उन चीजों को आप ध्यान से समझेंगे और रिलेट करेंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के आगे लिखवाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया और ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। ओके, आप चेक भी कर सकते हो उन पेपरों में जाके। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, ठीक है, इसके आगे आप लिखोगे ट्रू, लेकिन ये कब आया था, दिसंबर 2018। इसका मतलब मैं आपके सामने पहले लिख देता हूं कौन सा क्वेश्चन कब कब आया हुआ है, जिससे आपको पता रहेगा और फिर आप इसको ठीक से मैच कर लोगे। देखो, हाँ जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। क्वेश्चन नंबर 1,
दिसंबर 2018 के अटेम्प्ट में आया बेटा, 2018। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेम, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये दोनों क्वेश्चन आपके दिसंबर 2018 में आए हैं। उसके बाद जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं, फोर्थ, 5 और सेकंड, ये जून 2018 में आए। अभी मैं आपको इनको मैच करा देता हूं क्वेश्चनों को। और यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्रू, सेकंड क्वेश्चन भी आपका ट्रू, थर्ड क्वेश्चन फॉल्स, और इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका ट्रू, ठीक है। और इसके बाद दोनों क्वेश्चन भी आपके ट्रू है। सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें फोर्थ नंबर का जो है वो फॉल्स है, बाकी 5 के 5 आपके, सॉरी 2 क्वेश्चन आपके फॉल्स हैं, बाकी 5 क्वेश्चन आपके इसमें। ये क्या गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, 3, ओके। ये भी आपका ट्रू है। सिर्फ एक क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर का फॉल्स है, बाकी सारे क्वेश्चन आपके ट्रू हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले इन क्वेश्चनों को जाके। मैंने कहा आपसे पहले 3 क्वेश्चन कब के, दिसंबर। तो दिसंबर की आरटी क्वेश्चन पेपर हम ओपन करते हैं। दिसंबर 2018 में आते हैं ट्रू फॉल्स पर। हाँ जी, चेक करेंगे कौन सा क्वेश्चन है वो। दिसंबर 2018 में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि आपकी बुक में है, चेक करें एक बार। क्वेश्चन में आरटीपी में कौन सा क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही चेक कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन में आरटीपी में था द प्रोडक्ट, ठीक है। आरटीपी में क्या है हमारा, द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। देख लेते एक बार, आरटीपी को ओपन करता हूं मैं आपके सामने। द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल हैज मेनी पॉइंट्स ऑफ सिमिलर विद द लाइफ ऑफ द साइकिल ऑफ ह्यूमन। तो देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन देखे बेटा। हाँ जी, 2018 का सेकंड क्वेश्चन देखे हैगा, द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्शन हैज मैनी पॉइंट ऑफ सिमिलर विद द ह्यूमन लाइफ साइकिल, मिल गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप चेक करोगे, आरटीपी का तो है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कांस्टेंट सेट। इसके बाद दीज आर द 2 बेसिस पॉइंट ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का है, तो देखो क्या करा है इन्होंने जो पार्ट यहां लिखा हुआ है पहले स्टार्टिंग में, उन्होंने क्या करा, उल्टा कर दिया। पहले दीज आर द 2 बेसिस पार्ट ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसके बाद उसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कांस्टेंट्स। तो आप इसको चेक करेंगे, ठीक है, जो हमारा पेपर में आया है पहले। अब देखो इसका थर्ड पॉइंट, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज 2 बेसिस पार्ट, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कांस्टेंट सेट। तो इन्होंने ये पॉइंट को पहले लिखा, इन्होंने इसको बाद में लिखा, तो दोनों सेम है भाई। इन्होंने पहले क्या करा था, इन्होंने ये वाला पार्ट लिखा है, उसके बाद ये आंसर दिया हुआ है, तो आंसर सेम है। इसके बाद थर्ड पॉइंट भी आप चेक करोगे तो थर्ड क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, सेम कहानी इसमें भी वहीं से कही है उन्होंने, यहां से वर्क आउट टू आउटपुट पर मशीन आवर, इसके बाद आपका ये वाला पार्ट लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वर्कआउट द आउटपुट पर मशीन, इसके बाद में आवर द मोस्ट वाइडली यूज
इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी। और हमारे पास क्या पहले हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा देखें, पेपर के अंदर देखो, फोर्थ क्वेश्चन, द मोस्टली वाइडली यूज इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी वर्क आउट द आउटपुट मशीन पर मशीन आवर। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करा, आगे का पार्ट पीछे, पीछे का आगे कर दिया, बाकी क्वेश्चन में कोई चक्कर चेंज नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हमारा बचा ये तो हमारा हो गया, पहले 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन, इसका मतलब आरटीपी का 4th पार्ट निकालना मुझे। चेक करें, द प्रोडक्टिविटी इज मेजरमेंट बाय हाउ मच, इनपुट वाला। तो मैंने ये क्वेश्चन कब बताया आपको, ये बेटा जून 2018 की आरटीपी में है। तो मैं खोलता हूं आपके सामने जून 2018 का पेपर में, सॉरी आरटीपी में नहीं, जून 2018 का पेपर आप चेक कर सकते हो, जून 2018 का ये पेपर है। और यही पैटर्न है पेपर का, बिल्कुल सेम जैसे पहले आते थे पेपर का पैटर्न, वही पेपर का पैटर्न है यहां पर भी। चेक करें कौन कौन सा क्वेश्चन आपके साथ मैच हो रहा है बेटा। इसका 4th पार्ट देखेंगे आप, सॉरी इसका भी आप 4th पार्ट देखें और अपने आरटीपी का 4th पार्ट देखें। द प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, ठीक है, बाय के बाद में क्या लिखा, उन्होंने ऑफ लिखा, इन्होंने बाय हाउ मच इनपुट रिक्वायरमेंट और अचीव आउटपुट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 4th क्वेश्चन, आपका भी 4th। इसके बाद 5th क्वेश्चन को देखेंगे, वन ऑफ द डिसएडवांटेज, हाँ जी, डिसएडवांटेज की जगह बस सिर्फ लिखा हुआ लिमिटेशन, तो दोनों एक ही चीज है बेटा। वन ऑफ द लिमिटेशन या डिसएडवांटेज, बाकी लाइन सेम है, गैंट चार्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। और लास्ट में प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस इंश्योर ग्रेटर सेफ्टी टू वर्कर, और वहां पे था हमारे आरटीपी के अंदर क्या, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस प्रोवाइड ग्रेटर सेफ्टी टू द वर्कर, सेम है। ओके, तो ये आपके बेटा क्वेश्चन हो चुके हैं, हाँ जी। तो आपके ये 6 के 6 आपके हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं, हाँ जी। ये क्वेश्चन आपके एक कंपलसरी था, जो कितने मार्क्स का है आप चेक भी कर सकते हो बेटा। आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका मतलब आप ये चेक कर सकते हो, हाँ जी, ये बात चेक करें आप बेटा। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के आगे, एमसीक्यू 6 मार्क्स के आपके मैचिंग, और बेटा 6 मार्क्स का आपका, ठीक है, 6 मार्क्स का मैचिंग है, और आपके 6 मार्क्स के आपके ट्रू फॉल्स। तो टोटल मिला के आपके 22 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, जो मैं हमेशा बताता हूं बच्चों को, ये आएंगे बेटा। इनकी अच्छी तैयारी करोगे तो आपके 22 मार्क्स में से 22 भी आ सकते हैं, बाकी 18 से 22 के बीच में भी आसानी से आ सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे तरीका से करनी है। इसके बाद हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कैपेसिटी प्लानिंग और डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग। बेटा 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप चेक कर सकते हो कैपेसिटी प्लानिंग चैप्टर के अंदर, ठीक है, चाहे आप मेरी बुक में चेक कर लो, चाहे स्टैटिमैट में चेक कर लो, दोनों के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो हमारे पास स्टैटिमैट भी है, मेरी अपनी पर्सनल बुक जो मैंने आपको दी है वो भी है, ठीक है, दोनों में क्वेश्चन मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूं, हाँ जी। पेज नंबर हम निकालेंगे इसके लिए, कैपेसिटी प्लानिंग चैप्टर पे आएंगे और कैपेसिटी प्लानिंग में जाते हैं। ये आपका स्टडी नोट 2 आ गया, और स्टडी नोट 2 में हम देखेंगे कैपेसिटी प्लानिंग चैप्टर।
हाँ जी, कैपेसिटी प्लानिंग ये दे रखा है, तो यहां से आप डेफिनेशन लिख सकते हो, क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या बनते हैं ये लिख सकते हो। थोड़ा सा पार्ट कैपेसिटी प्लानिंग का ये आ गया, और जो मेन दूसरा पार्ट पूछा कैपेसिटी प्लानिंग इन मेनली ऑफ टू टाइप्स। बेटा टाइप्स पूछा था क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास कैपेसिटी प्लानिंग के दो टाइप्स होते हैं। ओके, आपका एक लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लान है, एक शॉर्ट टर्म कैपेसिटी प्लान, तो दो टाइप हो गए। और यहां से बड़े आसानी से आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो, और क्या रिक्वायरमेंट होती है वो लिख सकते हो। कैपेसिटी प्लानिंग को आपको डिफाइन करना, क्या होता है कैपेसिटी प्लानिंग वो लिखना, इसके साथ में आपके ये दो टाइप। तो हो सकता है आप पूरा भी लिखना चाहो तो यहां से लेकर यहां तक आप लिख सकते हो बड़े आसानी से 8 मार्क्स में। तो 8 मार्क्स की वेटेज के हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है आप चेक करेंगे, अब आते हैं हम पेपर पर। हां जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखें। हां जी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ये क्वेश्चन कैपेसिटी प्लानिंग का है। चाहे मेरी बुक में देखेंगे तो मेरी बुक के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1 है, और जो आपका सीएमए इंस्टीट्यूट से बुक मिला है मटेरियल है उसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1 ही है कैपेसिटी प्लानिंग में। तो आप इसको चेक कर सकते हो, मैं दिखा रहा हूं आपके सामने बुक ओपन करके। ये लीजिए कैपेसिटी प्लानिंग में ही आप बेटा जो पेज में बता रहा हूं आप लिख सकते हो, और लिख के इनको चेक भी कर सकते हो। ये लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है इसके अंदर, और मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि आप चेक करोगे तो ये क्वेश्चन को मैं आपको मैच करा सकता हूं। ये लीजिए, ये बुक मैं अपनी भी ओपन कर लेता हूं, और आ जाते हैं कैपेसिटी प्लानिंग के चैप्टर पर। ये लीजिए, और ये हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। यही सेम क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो बेटा। ठीक है, और यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की, हां जी, तो ये सॉल्यूशन बेटा कितने मार्क्स में क्वेश्चन आया है पहले तो ये चेक कर ले। हाँ जी, पहले तो एक क्वेश्चन को मैं चेक कर लूं, थोड़ा तो बता दूं इस क्वेश्चन के बारे में। बेटा 8 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। अब जिस बच्चे के पास ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना आता है वो कर लेगा आसानी से, जिस पे नहीं आता वो समझ लो। मैक्सिमम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बेटा 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा विद प्रेजेंटेशन। और यदि इसको सॉल्व करते हो आप कैलकुलेटर पे तो विद इन द मिनट, इसका मतलब 1 मिनट के अंदर ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, बहुत सिंपल सा पूछा लास्ट में, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड 8 मार्क्स में। तो क्या करना है, बहुत सिंपल पार्ट, देखो बेटा 300 की मल्टीप्लाई करो 400 के साथ तो 1200, 400 की मल्टीप्लाई करो 600 के बाद 2400, और 500 की मल्टीप्लाई करो 3 के साथ तो बेटा आपका 15। इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई करके जब इनका टोटल करोगे तो आएगा आपका 5100। ये हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड कैपेसिटी। इतने घंटे हमें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, और अवेलेबल कितने 8 आवर्स पर डे और 250 डेज। इसका मतलब 8 आवर्स इंटू 250 इजुकल टू आपका 2000। तो बेटा क्या करना है, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके आई थी वो आई थी आपकी 5100। ठीक है, 5100 को डिवाइड कर देना 2000 आवर्स से, 5100 को डिवाइड कर देना 2000 आवर्स से, तो आंसर आ जाएगा आपका 2.55। लेकिन 2.55 मशीन नहीं लगा सकते, तो हम मशीन कितनी लगाएंगे 3। क्लियर, जिसके समझ में आ गया, जिन्होंने करा होगा वो कर ले, अदरवाइज जिसके समझ में नहीं आता तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, या मुझसे उस सब टॉपिक की मैं क्लास उनको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शन। ओके, एक्सप्लेन प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शन, तो इसके लिए आप इसके लिए आप निकालेंगे स्टैटिमैट का पेज नंबर 48।
ये लीजिए बेटा, प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शन सिर्फ इतना ही है। स्टैटिमैट में भी देखो बेटा, यहां से लेकर आपको यहां तक लिखना है, सिर्फ ये पैराग्राफ और ये कुछ पॉइंट, 10 पॉइंट दे रखे हैं, और आप 6 पॉइंट भी लिखा हुआ एग्जाम में तो एनफ है बेटा। ठीक है, ये लिख के आना है, और ये वाला पार्ट 6 पॉइंट भी लिख दोगे तो काफी है, क्योंकि एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को कितने मार्क्स में पूछा है। ठीक है, आपसे एग्जामिनर ने पूछा है इस क्वेश्चन को 6 मार्क्स में। देखो ये वाला क्वेश्चन और ये 6 मार्क्स में। ठीक है, बाकी सेकंड पार्ट है इसका 10 मार्क्स का, पहला पार्ट है आपका 6 मार्क्स का। तो 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो आप इसको लिख सकते हैं। आपके स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट का पेज नंबर 48 पर है, और ये मेरी बुक में भी है। यदि मेरा स्टडी नोट, मेरी बुक का स्टडी नोट 3 आप ओपन करोगे तो उसके अंदर भी सेम ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आते क्वेश्चन नंबर बी पर। अब ये क्वेश्चन नंबर बी है, ये क्वेश्चन आपका है क्यूइन मॉडल से, क्यून थ्योरी से। जो क्यून मॉडल का हमने एक चैप्टर कराया, क्यून थ्योरी का एक चैप्टर आपको कराया हुआ है। ठीक है, तो क्यून मॉडल से ये क्वेश्चन आपका आया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके स्टैटिमैट में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी को मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन हाँ ऐसा क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, तो आप इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। द ऑल सर्विस स्टेशन हैज ए सर्टेन सेंट्रल स्टोर वेयर सर्विस मशीनिस्ट अराइव टू टेक स्पेयर पार्ट्स। जो बेटा किसी कोई मशीन होती है, उस मशीन का एक सर्विस सेंटर है AL के नाम से। ठीक है, अब ये क्या इनका सेंट्रल स्टोर है ये, और यहां पर मशीन आती है बेटा सर्विस होने के लिए, ठीक होने के लिए, उनके कुछ पार्ट्स बदलने हैं, उनको कुछ ठीक कराना है, तो उनसे रिलेटिव। ठीक है, जॉब दे वर्क अपॉन, यहां पर उनका सारा वो काम कंप्लीट किया जाता है, इसका मतलब मशीनों को ठीक किया जाता है। द मशीन वेट इन क्यू, और जब मशीन आ जाएगी उससे पहले कोई और मशीन को ठीक कर रहे हैं वर्कर, तो बेटा मशीन को क्या करना पड़ेगा, उनको वेट करना पड़ेगा कि अभी आपकी मशीन ठीक नहीं होगी, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो लिखा हुआ वेट इन क्यू इफ नेसेसरी। ठीक है, एंड आर सर्व एट फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, और पहले जो लाइन में लगेगा, जिसका मतलब जो पहले आएगा पहले सर्विस उसको ही को प्रोवाइड की जाएगी। इसका मतलब जो मशीन पहले आएगी ठीक होने के लिए वो लाइन में लग जाएगी, और पहला नंबर उसी का आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे आएगी फिर उसका नंबर आएगा। तो ये आपको पता ही होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब जो पहले आया पहले उसको सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद दे स्टोर द, ठीक है, मेंट बाय वन अटेंडेंस, सिर्फ एक ही वर्कर है जो इन मशीनों को ठीक करेगा। हु कैन अटेंड 10 मशीन, इसको अंडरलाइन कर लें, 10 मशीन इन एन आवर ऑन एवरेज। ये बता रहा है जो सर्विस रेट है, इसका मतलब ये जो वर्कर है, एक वर्कर जो है वो इन मशीनों को जो ठीक करता है वो 1 आवर, इसका मतलब 1 घंटे के अंदर वो 10 मशीनों को ठीक कर सकता है। अटेंड, ठीक है, 10 मशीन इन एन आवर लिखा हुआ है, 10 मशीन इन एन आवर ऑन एवरेज। आगे चले, द अराइवल रेट ऑफ द मशीन एवरेज 6 पर आवर, लेकिन जो मशीनें आती हैं वो 1 घंटे में एवरेज देखें तो 6 मशीनें आती हैं। ठीक है, 1 घंटे में कितनी मशीनें आती हैं, 6 मशीनें आती हैं सिर्फ। ओके, लेकिन ठीक कितनी हो सकती है 1 घंटे में, 10 मशीनें। अब क्वेश्चन में कहता है एज्यूम दैट द, ठीक है, पैटर्न ऑफ मशीन्स अराइवल इज पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सर्विस टाइम इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एज्यूम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन में ये हमेशा साइलेंट फीचर होता ही है। तो हमें सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना, क्या डिटरमाइन। अब इन्होंने देखो लिखाने क्या है, हमें शॉर्ट फॉर्म दिए इन्होंने, क्या क्या डिटरमाइन करना, हमें WS, WQ एंड LQ देयर इन द सिंबल वेरी यूज्ड मीनिंग। अब इनको मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो WS का मतलब कोई जानता है स्टूडेंट क्या होता है बेटा? तो क्यून मॉडल थ्योरी में मैंने इसको कराया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है, वो इस चैप्टर को कर लेंगे। और इसकी 2 क्लासेस हैं, दोनों क्लास के अंदर ये पूरा चैप्टर 100% कंप्लीट है। तो WS का मतलब मैंने आपको बताया था, द एवरेज टाइम कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम। दूसरा हमसे क्या पूछा है, WQ पूछा है जी। WQ का मतलब क्या होता है, WQ का मतलब होता है द एवरेज टाइम कस्टमर वेट इन लाइन। दोनों में डिफरेंस, पहले में WS का मतलब यह था कि कस्टमर, द एवरेज टाइम कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम, पूरा कस्टमर को सर्विस देने में हमें कितना टाइम लगा,
कुछ समय तो कस्टमर ने वेट करा लाइन में लग के और कुछ टाइम उसको सर्विस में लगा, तो ये दोनों टोटल कर लेंगे टाइम को। इसका मतलब दोनों को टोटल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, द एवरेज टाइम कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम, पूरे सिस्टम के अंदर उस कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने में कितना समय लगा। कस्टमर की दो कंडीशन है, पहला वो आया लाइन में लगा, लाइन में लगने के बाद उसने वेट करा लाइन में, उसके बाद उसको सर्विस में टाइम लगा, ठीक है, उसके बाद उसको सर्विस में टाइम लगा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा हमारा WS। इसके बाद WQ का मतलब क्या था जी, द एवरेज टाइम कस्टमर वेट इन द लाइन, सिर्फ ये टाइम निकाला जाएगा। WQ का मतलब ओनली लाइन में कितने देर लगा, सिर्फ जो टाइम लाइन में लगने का है। इसके बाद LQ का मतलब क्या है जी, द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेट फॉर सर्विस, लगभग कितने कस्टमर एवरेज में वेटिंग के लिए रहते हैं, ठीक है, सर्विस के लिए। तो ये 3 पॉइंट हमें क्वेश्चन में निकालने, तो इन क्वेश्चन में निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट हमें दे रखा है, अराइवल 1 घंटे में कितने कस्टमर आते हैं जी 10, और सर्विस 1 घंटे में कस्टमर आते हैं 6 एवरेज में, इसका मतलब मशीन आती है 6 और सर्विस कितने को प्रोवाइड कर सकते हैं 10 को। तो इसका सॉल्यूशन देखें जी, चलो जी। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और हमें क्या क्या निकालना है। यदि हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉरी ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का हाँ जी बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा बी पार्ट है, 2 का नहीं सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, सॉरी इसको कर लेंगे 3, हाँ जी 3 का बी पार्ट। तो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले सिंबल की यदि आपको पता हो तो बेटा एक सिंबल और होता है, इसको बोलते हैं लैम्डा, और लैम्डा का मतलब क्या होता है, कस्टमर अराइवल रेट। कस्टमर अराइवल रेट जो कि क्वेश्चन में कितना गिवन है, हाँ जी लैम्डा इक्वल टू कितना दे रखा है, अराइवल रेट का मतलब कितने कस्टमर आते हैं 1 घंटे में। तो बेटा क्वेश्चन में दे रखा था 6 पर आवर। दूसरा एक होता म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, और ये क्या है बेटा क्वेश्चन में, इसका क्या मतलब है, सर्विस। सर्विस रेट एक सर्वर के लिए, तो यहां पर एक ही अटेंडेंट है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा क्वेश्चन में, यदि हम बात करें तो 10 पर आवर। यह क्वेश्चन में गिवन है और हमें निकालना क्या क्या है जी, हमें क्वेश्चन में जो निकालना वो क्या क्या निकालना है, एक तो WS निकालना है। WS का मतलब क्या है जी, द एवरेज टाइम, द एवरेज टाइम कस्टमर स्पेंड इन दिस सिस्टम। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब है कि कस्टमर एक तो करेगा वेट इन लाइन। भाई जब कस्टमर आएगा तो पहले लाइन में वेट करेगा नहीं करेगा, हाँ जी पहले करेगा वो वेट के बाद फिर उसकी होगी सर्विस स्टार्ट, सर्विस टाइम। तो बेटा 2 टाइम लग गए, एक तो उसका वेटिंग टाइम और एक उसका सर्विस टाइम। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो निकल के आएगा, पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेटा एक कस्टमर को कितना समय लगा, उसको कितना समय दिया गया, इसे हम बोलेंगे WS। दूसरा क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो क्या है, WQ। WQ का मतलब सिर्फ वेट इन लाइन, इसका मतलब द एवरेज, दा को छोड़िए एवरेज लिख लीजिए, बात एक ही है,
एवरेज टाइम कस्टमर इन लाइन, और इसके बाद एल क्यू। एल क्यू का मतलब एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन लाइन। देखो बेटा, यहां पे बात कर रहा समय की, यहां बात कर नंबर ऑफ कस्टमर की, तो दोनों में डिफरेंस है। यहां पर टाइम है ऊपर वाले में, और यहां पर नंबर ऑफ कस्टमर है कि लगभग कितने कस्टमर एवरेज में लाइन में वेट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तो ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों पॉइंट हमें निकालने। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने कि इनका हमें सॉल्यूशन करना बेटा। ठीक है, ये कॉपी कर लो। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना क्वेश्चन में? हाँ जी, सबसे पहले हमें निकालना है एल क्यू। एल क्यू इज इक्वल टू फार्मूला होता है बेटा लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू, और म्यू माइनस लैम्डा। ये बेटा इसका फार्मूला है एल क्यू का। तो यहां पर आप देख सकते हो, इसको सॉल्व करने के लिए बेटा लैम्डा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? अभी मैंने आपको बताया था लैम्डा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में। लैम्डा की वैल्यू थी बेटा 6, क्योंकि लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है हमारे लिए क्या? अराइवल रेट, कितने कस्टमर आते हैं एक घंटे के अंदर। तो बेटा जब इसका करेंगे हम स्क्वायर डिवाइड, ये हो गया सर्विस रेट म्यू 10 - 6। ये बेटा मैंने वैल्यू पुट कर दी आपके फार्मूले में, और इसको सॉल्व करा तो 6 का स्क्वायर 36, और इसके बाद इसको करेंगे तो बेटा 10 में से 6 के 4 की मल्टीप्लाई 10 में की तो 40, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ गया। ठीक है जी, 0.9 आ गया। इसका मतलब ये क्या आ गया? कस्टमर। ओके, पहला आंसर ये आया। इसका मतलब 0.9 कस्टमर वेट करेंगे, क्योंकि कह ही नहीं सकते, एक भी कस्टमर वेट नहीं कर सकता। सेकंड नंबर पे 1 से कम ही आएगा सेकंड। अब निकालेंगे हम क्या? डब्ल्यू क्यू का फार्मूला लॉजिकल समझो, एल क्यू डिवाइड बाई लैम्डा। तो डब्ल्यू क्यू का फार्मूला देखेंगे तो बेटा क्वेश्चन में, हाँ जी, एल क्यू डिवाइड बाई लैम्डा। एल क्यू कितना है? 0.9 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0.15। ये आंसर आएगा बेटा आवर में। और इसके बाद थर्ड पार्ट पूछा है हमसे, डब्ल्यू एस का फार्मूला पहले तो लिखो डब्ल्यू क्यू, क्योंकि ये हो गया स्पेंड टाइम, फिर प्लस, और फिर 1 डिवाइड बाय म्यू। कितना सर्विस में टाइम लगेगा? ओके, तो डब्ल्यू क्यू का आंसर निकल के आ गया। हाँ जी, डब्ल्यू क्यू का आंसर निकल के आ गया 0.15 प्लस 1 अपॉन म्यू कितना है?
हाँ जी, म्यू कितना है, पॉइंट, म्यू कितना बेटा, सॉरी 1/10। तो ये सॉल्व करेंगे तो 0.15, ठीक है, प्लस आपका 0.10 इज इक्वल टू 0.25। 0.25 क्या है बेटा, आवर है। अब लॉजिक समझ लो, इसका मतलब आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 का मतलब क्या होता है बेटा, लगभग 15 मिनट, 15 चौका 60, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 15 मिनट, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई होगी ना बेटा। यदि आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। तो समझ भी सकते हो कि बेटा पहले हमारा क्या है, वेटिंग टाइम 0.15 आवर का मतलब 9। और आपको पता है एक कस्टमर को सर्विस देने में कितना समय लगता है, उन्होंने लिखा बेटा 10 कस्टमर को वो सर्विस दे सकते हैं। इसका मतलब 10 कस्टमर को 1 घंटे में सर्विस दे सकते हैं। तो एक कस्टमर को कितने टाइम में, 6 मिनट में, 6 मिनट में एक कस्टमर, ठीक है। और बेटा मैंने बता दिया 6 मिनट ही आ गए, और 0.15 का मतलब आपका 9 मिनट, तो 9 और 6 मिला के आपका 15 मिनट, ये आंसर हो गया। सिर्फ ये क्वेश्चन आया बेटा एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए। आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने 10 मार्क्स में पूछा है आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। तो दोनों पार्ट आपके हो गए। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ जी, फोर्थ में दोनों ही पार्ट न्यूमेरिकल हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी, अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। तो आप देख सकते हो फोर्थ क्वेश्चन मेरी बुक में भी है, ठीक है, और इंस्टीट्यूट की बुक में तो है ही। पेज नंबर 61 निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका किसका, असाइनमेंट का। हाँ जी, असाइनमेंट चैप्टर देखेंगे और पेज नंबर हमारा 61। ये असाइनमेंट का आ गया पेज नंबर 60, और अब खोला हमने 61, और 61 पेज का क्वेश्चन नंबर है 2। और ये क्वेश्चन मेरी बुक में भी आप चेक कर लेना, मेरी बुक में पेज नंबर 106 पर है, चेक कर लेना, पेज नंबर 106 पर है मेरी बुक में, दिखा दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन लिखा हुआ द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम हैज द अलॉटेड, सब कुछ क्वेश्चन दे रखा है, मेक द असाइनमेंट, लेकिन स्टैटिमैट में इसका सॉल्यूशन गलत दे रखा है। सीएमए बुक की स्टैटिमैट में इसमें जो सॉल्यूशन दे रखा है स्टैटिमैट के अंदर गलत है, ठीक है। इसलिए इस स्टैटिमैट से आंसर मैच नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम हैज टू अलॉट 5 मिडिल बैट्समैन बैटिंग पोजीशन टू 5 बैट्समैन। 5 बैट्समैन के मिडिल में रन कितने बनते हैं ये बता, द एवरेज रन स्कोर बाय ईच बैट्समैन एट दीज पोजीशन आर एज फॉलो। इसका मतलब यह है कि ए बी सी डी ई 5 बैट्समैन हैं, ये 3rd पोजीशन पे आते हैं, यदि 4th पे आते हैं, 5th पे, 6th पे और 7 इन पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए आते हैं। तो ए बनाता 3rd पोजीशन पे 40, जबकि बी बनाता 42, सी 50 और डी 20 और ई 58। ऐसे यदि ए को हम 4th पोजीशन पर भेज दें बैटिंग करने के लिए तो रन ऐसे बनेंगे, बी का ये 3rd, ऐसे दे रहा। क्वेश्चन में क्या है, मेक द असाइन, हमें इनको ऐसे असाइन करना है कि जिससे हमारे एक्सपेक्टेड टोटल एवरेज रन जो हो वो मैक्सिमम हो जाए। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन दे रखा है वो गलत दे रखा, मैक्सिमम बेसिस वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है जी, मैक्सिमम बेसिस वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें। क्वेश्चन गलत दे रखा था स्टैटिमैट में, तो लास्ट में देखो क्यों गलत है, 5 बैट्समैन है और 5 ही हमारे पास पोजीशन है, और इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है बेटा ये गलत दे रखा, कॉलम में सिर्फ 1 2 3 4, सिर्फ 4 को ही सेलेक्ट किया है। ऐसा कैसे हो जाएगा, जब 5 बैट्समैन है तो 5 को आना चाहिए, तो इन्होंने यहां पे सॉल्यूशन में 4 दिया हुआ है, और बेटा आंसर में भी ना 1 2 3 4 गलत है। बैट्समैन ई कहां गया, ए बी सी डी दे दिया, ई तो दिया ही नहीं, तो इसका मतलब ई बैटिंग नहीं करेगा,
तो ई के तो रन इन्होंने बताया नहीं कौन सी पोजीशन पे कहां खेलेगा, तो ये क्वेश्चन में गलत दे रखा है। तो ई कौन से पे खेलेगा, हमारे पास थर्ड से लेकर 7th पोजीशन थी, तो बेटा 3 तो कहीं दिया है नहीं, फोर्थ भी हैगा, 3 हैगा, फोर्थ हैगा, 5th हैगा, 7 हैगा, 6 पोजीशन पर। इसका मतलब यह हैगा ई जो आएगा वो 6 पोजीशन पे खेलेगा, लेकिन इन्होंने कहीं लिखा नहीं है, तो हो सकता है इनका आंसर भी गलत हो। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। जो मैंने क्वेश्चन दे रखा अपनी बुक के अंदर, वहां पे मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपको, तो बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मेरी बुक के अकॉर्डिंग कर लेंगे, जो मेरी बुक में है पेज नंबर 106 पर। जिनके पास मेरी बुक नहीं है वो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं उनको बुक प्रोवाइड कर दूंगा। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारी इस वीडियो क्लास को देख रहा है और उसने हमसे क्लास नहीं ली है, तो उनको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वो मुझे कमेंट करके लिख के भेज देंगे। ठीक है, पेज नंबर 106। मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना, ये मेरा नंबर लिखा हुआ है। जिसको क्लास मुझे नोट्स चाहिए किसी को भी, तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा उनको। ये है क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंतर क्या करा है, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है वुमेन क्रिकेट कैप्टन टीम का। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम है। आप आरटीपी में देख सकते हो, वैल्यू मिला सकते हो, 40, 42, 50, 52, ये सब वैल्यू चेक कर लेना आप। आरटीपी में सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। 40, 42, 50, 20, 58 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहां से थोड़ा सा चेंज करा है वुमेन कैपिटल क्रिकेट टीम, और कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फोर्थ का बी पार्ट आप देखें, फोर्थ का बी पार्ट फिर आ गया बेटा आपका किससे, क्वीन मॉडल से। तो ये क्वेश्चन हमने बुक में दे रखा है। ठीक है, अभी चेक करा देते हैं अपनी बुक के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्वीन मॉडल का चैप्टर था। क्वीन मॉडल में आप चेक कर सकते हो पेज नंबर 1, ये रहा बेटा। ये क्वेश्चन है, वंडर कार वॉशिंग एक किराए टू ऑटोमेटिक 5 मिनट ऑपरेशन, ये सब दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पर कार जो दे रखी है उस कार के साथ लगा दिया है उन्होंने SUV, जो आरटीपी में क्वेश्चन है। सिर्फ यही है, SUV कार बना दिया है, बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। एवरेज टाइम निकालना, यही निकालना है, सब कुछ वो 5 मिनट है क्वेश्चन में। अराइवल ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, सर्विस टाइम 5 मिनट है। ठीक है, अराइवल रेट आपका 8 पर आवर है, 8 पर आवर तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लोगे, तो सेम क्वेश्चन है, तो आपका इसका सॉल्यूशन यहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप इसको देखना चाहते हो स्टैटिमैट में, हाँ जी स्टैटिमैट में भी ये क्वेश्चन है, हाँ जी हैगा पेज नंबर 61 पर, चेक करा देता हूं मैं आपको। ये पेज नंबर मिलेगा आपको 82 पर स्टैटिमैटियल में। अब हो सकता है एक आध पेज ऊपर नीचे हो, मैं मिला देता हूं क्वेश्चन को पहले आपको। ये कौन सा पेज चल रहा, 78, 82 पे लाना है, तो और ले आते हैं आगे करके। ये देखिए बेटा, ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका स्टैटिमैट पेज नंबर 82 पर। ओके, मिल गया आपको क्वेश्चन नंबर जो 9 दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। आगे चलते हैं। फिफ्थ, व्हाट आर रीजन बिहाइंड परफॉर्मिंग गैंट चार्ट। तो बेटा
क्या रीजन है जो हम परफॉर्मिंग करते हैं गैंट चार्ट के लिए, तो इसके लिए पेज नंबर 155 निकाल लें। हाँ जी, ये है बेटा स्ट्रेंथ, इसका मतलब रीजन। गैंट चार्ट आर परफॉर्मिंग फॉर वेरियस रीजन, यही हमसे पूछा क्वेश्चन में, क्या रीजन है, ठीक है, जिनको हमें गैंट चार्ट बनाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके पास, ठीक है, कितने मार्क्स में, आपका 6 मार्क्स में। तो ये रीजन आपको लिख देने हैं, मेरी बुक में भी दे रखे गैंट चार्ट के साथ, ये दे जो मैंने अपनी बुक दी है उसमें भी होंगे ये, तो ये हमारे रीजन है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद आरटीपी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ का बी पार्ट सभी को क्वेश्चन कर रखा होगा, मैंने कई बार कराया है ऐसा क्वेश्चन, मेंटेनेंस मैनेजमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी। ये क्वेश्चन सेम अमाउंट के साथ मेंटेनेंस मैनेजमेंट चैप्टर में है। पहले मैं आपका स्टैटिमैट में दिखा देता हूं, अपनी बुक में भी मिल जाएगा, हमारी बुक में भी है 179 पेज पर। अच्छा, इसमें पेज में डिफरेंस है बेटा, क्योंकि इन्होंने कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था कम कर दिए हैं, लेकिन मैं दिखा देता हूं इसमें कौन से पेज पर ये क्वेश्चन है। ये लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन है इसका पेज नंबर 171 पर स्टैटिमैट में। हो सकता है मेरे पास जो बुक है स्टैटिमैट है वो फर्स्ट एडिशन है 2016 सिलेबस का, तो उसके अंदर पेज नंबर 179 है और यहां पर 171 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, सॉल्व करने में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लग सकता इसको, ठीक है। मेरी बुक में भी है क्वेश्चन नंबर, ये हमारी बुक में देखोगे तो पेज नंबर 193 पेज पर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, जो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरी बुक के अंदर पेज नंबर 193 पर, ठीक है, ये है हमारा। और सॉल्व करने में कितना समय लगेगा तो मैं आपको बताता हूं, पहले क्वेश्चन पे आता हूं, दिखाता हूं आपको। ये लीजिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय लगेगा। क्या करना है, बहुत इजी पार्ट, 2800 को प्लस कर लो 1500 रुपए के साथ। वैसे मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, सिर्फ आंसर निकालने का तरीका बता रहा हूं, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा भाई। इन दोनों को 2800 रुपए और 1500 रुपए को ऐड करेंगे 4300। इसके बाद क्या करना, बहुत सिंपल सा, ये 2 ईयर की इंफॉर्मेशन है, तो क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, मल्टीप्लाई करेंगे 8, मल्टीप्लाई करेंगे 20, मल्टीप्लाई करेंगे 9, मल्टीप्लाई करेंगे 4, इनका टोटल कर लो तो टोटल हो जाएगा 8 और 10 18, 18 और 9 27 सॉरी, ये 20, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 20 और 8 28 और 9 37 और 4 41, 41 को डिवाइड कर दो 2 ईयर, इसका मतलब 24 मंथ से।
तो आंसर निकल के आएगा 1.7, जीरो कुछ आएगा समथिंग, तो उसे राउंड ऑफ करोगे तो बेटा बनेगा आंसर 1.71। 1.71 की मल्टीप्लाई कर दो 2800 रुपए के साथ, तो आंसर बन जाएगा आपका 4788। तो आपको कंपेयर ये करना 4788 में, और बेटा ये जो इन दोनों का जो टोटल आया 4300 में, इन दोनों में जो कम होगी वो पॉलिसी को हम यूज करेंगे। इतना सा आंसर है, 1 मिनट से कम में आपका आंसर आ जाएगा। ओएम का पार्ट खत्म हो गया, अब सिर्फ एसएम का पार्ट बचा हुआ है, तो एसएम का भी जल्दी से समझ लें। ठीक है, हाँ जी, एसएम का भी पार्ट आप जल्दी से, बहुत जल्दी से देखें। ठीक है, बहुत जल्दी से ओएम के बाद एसएम का पार्ट मैं खत्म करा रहा हूं, चेक करते चलेंगे। हाँ जी, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं 6 मार्क्स के, तो 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कवर करने। तो एसएम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो आपको बुक है स्टडीमेट इंस्टीट्यूट का, उसमें सबसे पीछे आ जाइए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए। एक एक क्वेश्चन को मैं चेक करा रहा हूं। ये लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ मैकनिंग 7 फ्रेमवर्क। ये मैंने करा चुका हूं क्वेश्चन को। ठीक है, आंसर आप अब इसमें बस सिर्फ आपको क्या करना, लिख लीजिए, आप घर से चेक करेंगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो आप इसमें देखेंगे अपने स्टैटिमेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, इसका आंसर है आपका डी, ये दे रखा आपके पास। ठीक है, 8 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8 आपका सेम क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हाँ जी, इसी से पहले क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट वाला क्वेश्चन। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें, इन लो रिटर्न इंडस्ट्री। ओके जी, इसको भी दिखा देते हैं। और ये लीजिए आपका आगे क्वेश्चन ए रहा है, इंडस्ट्री इन कंप्यूटेशन इज लो इन द रिटर्न इन्वेस्टीज। सिर्फ यहां पर थोड़ा घुमाया क्वेश्चन को, लेकिन यही क्वेश्चन है 16। ठीक है, यहां पर 16 और ये तुम्हारा आरटीपी के अंदर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन है, तो यहां पे क्या जाएगा आपका लो, ये वाला आ जाएगा हमारे पास। लो रिटर्न का मतलब इसका मतलब हाई। आंसर में क्या आएगा बेटा हमारे पास, हाई। जो क्वेश्चन है यहां पर लिखा जाएगा आपका हाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 6। 3 हो गया, 4 देखते हैं। 4, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं हैंड्स ऑफ वाला, और ये इसका आंसर है आपका, ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 18। 18 देख लो, ये रहा।
ठीक है जी, हाँ जी, ये भी हो गया 18, ये 18 है। और इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन इन केस ऑफ द, ठीक है, इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी दिखा देता हूं। हाँ जी 21 देखिए, फॉर एन एक्टर्स इन बॉलीवुड हर प्रिटी फेस, ठीक है जी, वुड बी हिम। तो देखे इसका भी आंसर, हाँ जी एक बार देख लो, यही क्वेश्चन है। हाँ जी, इन केस एन एक्टर्स इन बॉलीवुड हर ब्यूटीफुल फेस वुड एन, यही दे रखा है, ठीक है जी, ये भी लीजिए, हमारा ये मिल गया, ठीक है, स्ट्रेटजी एसेट्स कहलाई जाएगी। और अब सबसे लास्ट का पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपके सामने, ये लीजिए, विच इज द फॉलोइंग इन सेम इज द कॉर्पोरेशन, ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर खुल जा 38। कॉर्पोरेशन विजन इज द सेम एज, ये बेटा, ठीक है जी। हो गया, अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट। आपके 3 क्वेश्चन होंगे 7, 8, 9। 7, 8, 9 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले ये आपका सिंपल सा हर किसी की बुक में मिल ही जाएगा भाई। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन स्ट्रेटजी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में तो मुझे क्या लिखवाना है, आपकी बुक में दे ही रखा पहले चैप्टर के अंदर। दूसरा सभी ने पढ़ा होगा एसएम के अंदर आपका स्ट्रेटजी मैनेजमेंट और उसके रीजन, तो ये भी हमारा पहले चैप्टर के अंदर थ्योरी का पार्ट है। दूसरा व्हाट इज द मीन बाय स्ट्रेटजी विजन, स्ट्रेटजी विजन सबकी बुक में है। और आपका डिसएडवांटेज क्या है विजन के, सॉरी डिस्क्राइब एडवांटेज ऑफ हैविंग ए विजन, विजन के एडवांटेज बताने। तो ये दोनों क्वेश्चन तो आपको बड़े आसानी से बुक में है, 6-6 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये वाला मैं आपको एक एक पॉइंट दिखा देता हूं, व्हाट शॉर्ट नोट एनी 3, इन 4 में से कोई आपको 3 करने हैं, ठीक है जी। इन 4 में से आपको कोई 3 कवर करने हैं, तो 3 करने हैं तो देखें। हाँ जी, पहले सबसे पहले पेज नंबर 260 में निकाल देता हूं। क्वेश्चन पूछा है बीपीआर, तो बेटा बीपीआर का चैप्टर हाँ जी, ये आ गया बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग। बीपीआर के बारे में पूछा बेटा आपसे शॉर्ट नोट में, आप देखो बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग के बारे में लिखना है, तो बेटा बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग आपका ये रहा, बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग। इस पे से जो भी आपको पता है पैराग्राफ में से लिख सकते हो, ये बता सकते हो सारी चीजें। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, 3 मार्क्स के लिए लिखना, आप देख लो कितना लिखना होता है 3 मार्क्स में। दूसरा एनवायरमेंटल एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस, ओके, ये मैं आपको बताता हूं कौन से पेज पे आपका।
ये लीजिए, ये है बेटा स्टेप 2 एनवायरमेंटल एनालिसिस। ठीक है, 3 मार्क्स में ये लिखना है, आपका पेज नंबर 200 पे होगा, मेरी बुक में 212 पर है। इसका मतलब पहले चैप्टर में आप देखोगे तो ये पहले चैप्टर का पार्ट है बेटा। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ोगे तो उसका बी पार्ट, यहां पे आते हैं स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आता बेटा एनवायरमेंटल एनालिसिस, ये यहां से मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मार्केट वाला क्वेश्चन, ये आपका मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में निकालोगे आप हैंड्स ऑफ मॉडल। हाँ जी, चैप्टर नंबर 2 में आप निकालोगे हैंड्स ऑफ मॉडल, ये लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट है मार्केट पोटेंशियल स्ट्रेटजी, ये लीजिए। ये पॉइंट बेटा, ये हमसे पूछा, इसके बारे में डिफाइन करना आपको। ठीक है, मार्केट ये वाला। और लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है इसके अंदर बॉटम मैट्रिक्स, ये लीजिए, बॉटम मैट्रिक्स भी आपके सामने प्रेजेंट है। हाँ जी, ये आ गया आपकी बॉटम मैट्रिक्स, यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। सिर्फ अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कितना इजी पेपर का पैटर्न है कि बेटा आपके 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएम में भी आएंगे और टोटल 28 मार्क्स के हो जाते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट में 22 और एसएम में 6, तो 28 मार्क्स के। और न्यूमेरिकल की यदि हम बात करें, न्यूमेरिकल पर आपने कमांड की है तो बेटा इसी पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग इस वाले एग्जाम में पेपर आएगा। तो यहां पे चेक भी कर सकते हो, एक 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल और एक 10 मार्क्स का, तो 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये हो गया। यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, ठीक है, तो इसके दोनों क्वेश्चन 16 मार्क्स के न्यूमेरिकल और 5th क्वेश्चन में आपका 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आपके 26 मार्क्स के न्यूमेरिकल। और यदि आप क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में 3 या 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन करते हो तो 10 मार्क्स। यदि क्वेश्चन नंबर 3 करते हो, 3 में से 10 मार्क्स है, तो 38 मार्क्स के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और 28 मार्क्स के क्वेश्चन, तो थ्योरी कितने मार्क्स की, 6 से 10 मार्क्स की। 70 मार्क्स में से 22 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और 38 मार्क्स मिनिमम। वैसे क्वेश्चन तो आए आपके 38 और 8 46 मार्क्स के न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें से आपको करने हैं 38 या 36 मार्क्स के न्यूमेरिकल। तो इसका मतलब थ्योरी का जो पेपर आपको कवर करना पड़ेगा वो 10 to 12 मार्क्स का मैक्सिमम। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटजी के साथ आप पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये बेटा आपका आरटीपी हो गया है। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट क्लास लेके आने वाला हूं। ठीक है, उसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि बेटा जो आपका 2016 सिलेबस है उसके अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल, वो कहां से आएंगे, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं वो वीडियो लेके आने वाला हूं जिसके अंदर सिर्फ कुछ क्वेश्चन होंगे, 15 से 20-25 क्वेश्चन, जिसमें से पूरा आपके एग्जाम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उनसे अलग नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन की वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाला हूं। तब के लिए बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।